मेरे आज का जो नया क्वेश्चन है ना बोर्ड पर है। नया क्वेश्चन क्या है भाई? तो एक्सरसाइज 4.3 का क्लास 10th एनसीईआरटी बुक से यह क्वेश्चन दिया गया। यानी इस तरीके से लिखे हुए क्वेश्चन में ना मेरे सारे दोस्त को ना प्रॉब्लम था पहले, लेकिन अब पता नहीं आप लोगों को प्रॉब्लम होता है या फिर नहीं। आई थिंक मुझे भी लगता है इस टाइप के ना लिखे हुए क्वेश्चन में ज़्यादातर स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है। तो ये क्वेश्चन को ना किस तरीके से फेस किए जाते हैं ना, तो इसको देखते हैं बनाकर। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को क्या लिखेंगे हल। सबसे पहले मैंने लिख लिया हल। अब उसके बाद क्या बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में, यहाँ पर लिखा है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, यानी वर्ष में दिया गया है, का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए वर्तमान आयु जो है ना ये किस तरीके से ज्ञात होगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ। तो यहाँ पर वर्तमान आयु तुमको पता नहीं है तो मान लेंगे, लिखेंगे यहाँ पर माना कि रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष है। क्या कर लेता हूं मैं, इसकी जो वर्तमान आयु को क्या मान लिया, x वर्ष मान लिया। ठीक है, तो अब देखिए अब इसके बाद क्या करना होगा, यहां से यहां लिख लिया मैं। अब यहां के बाद क्या करना है, तो लिखा 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, यानी 3 वर्ष पूर्व किसमें, वर्तमान आयु से 3 वर्ष पहले, और उसका व्युत्क्रम है ना, तो व्युत्क्रम का मतलब बटा में लिख दिए। और 3 वर्ष पूर्व यानी वर्तमान आयु में से अगर 3 वर्ष घटा देंगे तो 3 वर्ष पूर्व निकल जाएगा। ये हो गया। अब उसके बाद क्या लिखा, अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम, यानी अब से यानी उसकी वर्तमान आयु के बाद से, तो यानी इसका मतलब यहाँ पर प्लस का निशान देंगे, यानी अब से बोल रहा है तो इसका भी व्युत्क्रम है ना, यहाँ 5 वर्ष का भी क्या लिखा हुआ है, व्युत्क्रम लिखा, तो व्युत्क्रम दे दिया। यानी वह इसमें भी क्या करूंगा कि वर्तमान आयु में अगर मैं 5 वर्ष ऐड कर दूं, क्या कर दूं, 5 वर्ष जोड़ देता हूं, तो उसके वर्तमान आयु से 5 वर्ष पश्चात। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोला गया है कि अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। यानी ये टोटल का जो योग है इन दोनों का, यानी उसके पूर्व और पश्चात दोनों का योग कितना है, 1/3 है, 1/3 है। तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो ये तो वर्तमान आयु तो माना x वर्ष है। अब इसके बाद देखिए इस समीकरण को कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नीचे में दोस्त हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम जब सेम मैच नहीं करता है, जब ये दोनों एक दूसरे से मैच नहीं करता तो इसी तरीके से जस का तस उतार देते हैं। x - 3 x प्लस 5, ठीक है ना, इस तरीके से उतार दिया जाता है। ऊपर में क्या है, तो ये इससे यह 1 मर्ते में, और 1 को इतने से गुना कीजिए, फिर उसके बाद इतने से गुना कर दीजिए। यह तो 1 मर्ते में जाएगा, उसके बाद ये है ना, इसको 1 से गुना कर दीजिए तो यही चीज़ उतर जाता है। यानी x प्लस 5, अब प्लस है तो प्लस लिख देंगे, और इतने से इतने 1 मर्ते में ख़त्म ही हो गया। तो बचा ये, इसको अब ऊपर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा x - 3 बराबर 1/3 हो गया। इसको सही से लिख देता हूं, 1/3 हो गया। अब इसके बाद देखिए क्या करना है। अब इसी तरीके से फिर से एरो का निशान देंगे। अब ऊपर वाले को क्या है, ऐड करना है तो ऐड कर लीजिए। अब इसको क्या करते हैं ना, इसको ये नीचे में है तो भागा में है तो बराबर चिन्ह के, ये बराबर चिन्ह के अगर उस तरफ उठा के रख देते हैं तो गुना में हो जाता है, और ये बराबर चिन्ह के इधर उठा के रख देंगे तो गुना में हो जाए, क्योंकि नीचे 3 भागा में है इसलिए। तो इधर मैं ऐसे कर लेता हूँ, 3 कर लिया। अब उसके बाद क्या कर लेता हूँ, ये ब्रैकेट का निशान को हटा देता हूँ, तो लिख देता हूँ x प्लस 5, फिर प्लस का निशान है तो प्लस दे दीजिए, 3 है तो 3 दे दीजिए, अब x है तो x दे दीजिए, -3 है तो -3 दे दीजिए। अब इसको ऐसे लिख दिया।
है ना। अब यहाँ पर तो बच गया एक, तो एक दे देंगे और ये टोटल को उठा के इस तरफ लिखेंगे तो कैसे लिखाएगा, x माइनस 3 और फिर उसके बाद x प्लस 5, इस तरीके से लिखा जाएगा। अब क्या करने हैं ना, यहाँ देखिए ये 3 है तो 3 लिख दिया। अब उसके बाद क्या है, तो x को आपस में जोड़ लीजिए। अगर x को जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, पता है ना। अब 5 में से, यानी 5 के आगे बड़ा नंबर है प्लस है, तो पहले प्लस लिख दिया, 5 में से 3 घटा देंगे तो 2 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है, एक को अगर ये टोटल से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा ही हो जाएगा। और इसको क्यों ना कर देते हैं, x को x से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या हो जाएगा भाई, x स्क्वायर होगा। x को अगर 5 से कर लेंगे तो प्लस 5x होगा, क्योंकि प्लस का चिन्ह है। यहाँ पर माइनस 3 है ना, तो पहले माइनस लिख लिया और x को करेंगे तो 3x हो जाएगा। और x को 3 को 5 से करेंगे तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 5 3 15 होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए तो 3 यहाँ पर करना है क्या कि इस जगह होगा 3 दूना 6x और 3 दूना 6, तो ये आपस में गुना कर लिए। अब इसके बाद क्या करना है, ये चीज को ना इस तरीके से x स्क्वायर आपस में घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा, प्लस में 2x माइनस 15 हो जाएगा। अब इसको क्या कर लेता हूं मैं, इस तरफ लिख लेता हूं, या फिर इसी को क्या कर लेता हूं, उस तरफ लिख लेता हूं, है ना, दोनों हो गया। अब इसके बाद क्या कर लेता हूं भाई कि इसको मैं थोड़ा सा साफ कर लेता हूं। क्या करना है कि भाई इस चीज को ना उस तरफ लिखना, तो पहले सही क्रम में लिख लेता हूं x स्क्वायर, फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ था क्या भाई प्लस 2x, फिर माइनस 15 लिखा हुआ था। ये जो प्लस 6 है ना, 6x है ना, प्लस है तो बराबर चिन्ह को उधर जाता है तो माइनस में 6x आ जाएगा। ये प्लस में 6 है ना, तो बराबर चिन्ह को उधर जाएगा तो माइनस में 6 आ जाएगा, बराबर 0 दे दिए। अब इसके बाद देखिए क्या लिखेंगे, तो x स्क्वायर है तो x स्क्वायर दे दिया, तो यहाँ पर 6, यहाँ पर भी 2x और यहाँ पर 6x, तो यानी 6x के आगे, 6x तो बड़ा नंबर है तो बड़ा नंबर के आगे माइनस है तो माइनस दे दीजिए। 6 में से अगर 2 को घटा लेंगे तो कितना आएगा, 6 में से अगर 2 को घटाते हैं तो 4x आ जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है, तो भाई नंबर की बारी, तो यहाँ पर माइनस है और इस जगह पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस होता है और इन दोनों को माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन नंबर प्लस होता है लेकिन चिन्ह माइनस का ही लिखा जाता है। ध्यान रखिएगा, जोड़ में चिन्ह माइनस माइनस प्लस होता है। प्लस कौन सा चीज, नंबर प्लस होगा लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा। तो इन दोनों को आपस में जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर 0 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे भाई, तो इसके बाद तो बहुत आसान है, 21 का क्या कर लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं, क्योंकि इसके आगे कोई नंबर नहीं तो छोड़ दीजिए, डायरेक्ट 21 का अगर हम क्या कर लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। इसका अगर एलसीएम निकाल लेते हैं तो यहाँ पर कितने से निकालेंगे, 3 7 21 और 7 से 1 मरते में। अगर इन दोनों को ही ऐसा नंबर लीजिए ताकि जोड़ने घटाने पर या फिर जोड़कर या फिर घटाकर हमको 4 लेकर आना है और उसी नंबर को गुना करें ना तो 21 आ जाना चाहिए। तो अगर मैं करूँ कि अगर 7 में से अगर 3 घटा लेता तो आता है ना 4, तो बस बन गया। अब यहाँ पर देखिए तो x स्क्वायर लिख दूंगा माइनस 7x और प्लस में 3x और माइनस 21 बराबर 0। अब इसके बाद इसमें क्या कर लेना है दोस्तों मेरे, अब इसमें कॉमन कर लेना है। तो आगे कोई नंबर नहीं तो नंबर का तो कॉमन ही नहीं होगा, बस दोनों में x x है तो x को अगर कॉमन कर ले, इसमें 2x है ना, 2x है तो 1x कॉमन करेंगे तो 1x बचेगा, तो 1x दे दिया, माइनस है माइनस दे दिया, इसमें से x तो बाहर चला गया तो 7 हो गया। अगर इसी x को x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर है, x को अगर 7 से गुना करेंगे तो 7x, माइनस प्लस है ना तो प्लस ले लीजिए। अब इन दोनों में से कॉमन तो 3 को कॉमन करेंगे, 3 को कॉमन इसलिए करेंगे क्योंकि इसमें x है बट इसमें x नहीं है, इसलिए x कॉमन नहीं होगा। तो 3 कॉमन हो गया तो यहाँ घर के अंदर x बचेगा, यहाँ प्लस है यहाँ पर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होता है। अब 3 के पहरा में 21 7 मरते में आता है, अब बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर यह देखेंगे, यह वाले और यह वाले जब सेम आ गया तो इसका मतलब समझ जाइए कि आप सही बना रहे हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए जो घर के बाहर है ना दोस्त मेरे, जो घर के बाहर है ना उसको इस तरीके से लिखना है, यानी x प्लस 3, क्योंकि x लिखा गया प्लस 3 है तो वो लिखा गया। और फिर उसके बाद ये वाला दोनों में से कोई एक उतार दीजिए तो x माइनस 7 बराबर 0। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा मिटा लेता हूँ।
अब उसके बाद देखिए, अब उसके बाद क्या कर लेते हैं, अब इस यहाँ पर x है तो x लिख दिया, प्लस है प्लस लिख दिया, 3 है 3 लिख लिया, बराबर 0 लिख लिया, या करके एक और इसको लिख लेता हूँ, x माइनस 7 बराबर 0। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर है ना बराबर चिन्ह को उधर जाएगा तो यहाँ x अकेला बच जाएगा, इधर हो जाएगा -3, या x बराबर 7, क्योंकि 7 इधर माइनस में उधर गया तो प्लस में आ गया। तो यहाँ देखिए यहाँ पर x का वैल्यू मेरा आ चुका है। तो यहाँ पर पूछा गया था क्या कि रहमान की वर्तमान आयु क्या है, रहमान की वर्तमान आयु क्या है, तो रहमान की वर्तमान आयु 7 यानी x बराबर 7 होगा। -3 इसलिए नहीं होगा क्योंकि आयु ऋणात्मक नहीं हो सकता है, तो इसलिए लिख लेंगे क्या, इस जगह पर मैं लिख देता हूँ रहमान की वर्तमान आयु जो x माने थे ना, तो x बराबर 7 वर्ष, बस 7 वर्ष होगा। ठीक है, ये हो गया आंसर। तो दोस्त आपका एक काम रह गया है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कहीं कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ लीजिए, और जो चैप्टर नहीं समझ में आए ताकि कमेंट कीजिएगा ना तो हमको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये चीज़ बताना है, और ये चीज़ को किस तरीके से बताना है वो जो है ना वो भी चीज़ हम पूरी तरीके से बताएंगे। अगर कहीं पर दिक्कत हो ना तो पूछ लीजिएगा, और जो है कि इसी तरीके का आपको सजेशन देना हो तो हमको बता दीजिएगा, इस तरीके से कीजिए। ठीक है, तो अगर आप सजेशन दीजिएगा तो हमको बहुत अच्छा लगेगा, आप वीडियो को लाइक कीजिएगा तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेंगे।